गोकर्ण की शिकायत करते हैं, हे पार्थ, तो भगवान के घर में भेदभाव है। कथा तो हमने तो सुनी, विमान आप एक ही लाए। भगवान के पार्षद कहते हैं, एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो मध्ये सभायां हरिरा विरासी प्रहलाद वल्लुद्धव फाल्गुनानिभीर वृदासुरर्षिर्तम पूज्ययच्युताम्। भगवान के पार्षद कहते हैं कि ये तो सुनने का भेद है। जैसी कथा इस प्रेत ने सुनी, ऐसी कथा अपने किसी ने सुनी नहीं। क्योंकि सज्जनों, हम जो सुनते हैं, अब कल आपने कथा सुनी, आज याद है क्या? काले कसी कथा ही खबर है कड़ी नहीं। सब हरिओम तत्सत स्वाहा। देविया जावे तो पल्लो झड़काती जावे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कथा जो हम सुनते हैं, एक बार एक सेठ ने नियम लिया, जैसे आपका नियम है ना, रोजाना शिव जी का पूजा करूंगा, अभिषेक करूंगा। सेठ जी ने नियम ले लिया, रोजाना कथा सुनूंगा। तो एक पंडित जी से बात कर ली, पंडित जी रोज मारा घरे पधारनो, मैं भागवत जी रो एक अध्याय होने में पच जाओ, जो भेंट पूजा लगेगी दे देंगे। पंडित जी भी तैयार हो गए। सेठ रोजाना बैठ करके प्रेम से कथा सुनता, रोजाना कथा सुनता। एक बार कहीं उदयपुर में काम आ गया, अपने बच्चे को कहा, देख बेटा, आज तुम्हारे उदयपुर जानो तो पंडित जी आवेगा कथा सुनावाने, तू बैठ करके ध्यान से मन लगा के कथा को सुनना। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी तो चले, बच्चे ने कथा सुनी, पंडित जी ने ज्ञान दे दिया। देख बेटा, भागवत जी में लिखा है भगवान तो सब दूर है, कुत्ते में, बिल्ली में, गधा, घोड़ा, हाथी, भैंस, कीड़ी मकोड़ा, कुंजर, कण कण में परमात्मा विराजमान है। सब दूर भगवान का दर्शन करो। पंडित जी ने कथा सुना दी। पंडित जी चले गए। अब वो जो बच्चा था, उसके थी धान की दुकान, गेहूं, बाजरा, चना। पिताजी तो उदयपुर गए, बच्चे ने दुकान खोली, गद्दी पर जाकर के बैठा, दुकान खुली है। इतनी देर में गाय ढोर का मायने नहीं गया। छोरा बेटा बेटा देख रहा है, ओहो आज तुम्हारे भगवान पावना आया। तो पंडित जी ने बोला ना कि अनिल मैं तो भगवान है, तो भगवान का रूप है। अरे राम पधारो पधारो, आरोगो आरोगो जीवो। जितना भी धान था, गेहूं, बाजरा, सब गाय ढोर में धमाधम मचा दिया, सब बिखेर दी पूरी दुकान। आधा एक घंटा हो गया। उसके बाद पिताजी आए, देखा, अरे राम राम, अरे करम फोड़े हो गाय करियो, अरे भगा भगा इनको भगा। अरे नहीं नहीं पिताजी, मारो मती मारो मती। पंडित जी बतायो कि एक भगवान है। शेर जी डंडा लाया, गाय ढोर ने तो पचे मारियों ने 2-4 फटकारे छोड़ा। गाय ढोर को बताया, भगा करके कहा, क्यों मूर्ख, ये ज्ञान कहां से लाया? कि आपने कहा पंडित जी कथा हुणावेगा, जो मन लगे ने बेटे ने कथा हुणनी, तो मैंने तो मन लगा के सुनी। उन्होंने कहा सब में भगवान है, सब में भगवान है। तो अना ने कस्तन मारा, बचे तो भगवान है। शेर जी ने कहा मूर्ख, कथा हुणवा दी, करवा दी थोड़ी है काई, ये तो सुनो बस, अभी वो करनो का ही नहीं है। ऐसी कथा जब सुनते हैं तो उसका तो कुछ लाभ होता नहीं। लाभ होना चाहिए ना कथा का। धुंधकारी के लिए विमान आ गए, भगवान के पास कहने लगे, हे गोकर्ण जी, आप वापस से कथा सुनाओ।
जितने भी गांव वाले भक्तजन हैं वापस से कथा को सुनेंगे। अगली बार हम भगवान को साथ में लाएंगे और आप सभी को वैकुंठ में ले जाएंगे। और सज्जनों, सच्ची बात तो ये है, ईमानदारी की बात तो ये है कि यदि वास्तव में अभी भगवान विमान लेकर के आ जावे कि लो चालो वैकुंठ में, तो कोई जावेगा कहीं? भगवान ने खबर है कि जावा वाला कोई नहीं, हाल नरई काम है। कोई कहेगा मारे पोतारो मुंडो देख लो है, कोई कहेगा हाल छोरा छोरी पन्ना ना मारे। किसी के क्या काम, किसी के क्या काम, किसी के क्या काम, कौन जावे वैकुंठ में? गोकर्ण जी ने वापिस से कथा सुनाई। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणंतैः कृतं पुनः। सज्जनों, श्रावण मास आया। गोकर्ण जी ने वापस से सभी भक्तों को प्रेम भाव से कथा सुनाई है। सभी ने प्रेम से कथा सुनी। पहला दिन, दूसरा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, आज कथा का सप्तम दिवस है। उसी समय आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभियां बज रही है, हजारों हजारों विमान आकाश में आ गए। साक्षात परम पिता परमात्मा भगवान चार भुजानाथ पार्षदों को साथ में लेकर के पधारे हैं। सज्जनों, हजारों हजारों भक्तों के बीच में भगवान नारायण प्रकट हो गए। गोकर्ण जी ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने भक्त को उठाया, अपने हृदय कमल से लगा लिया। हे गोकर्ण, धन्य है आपको, धन्य है आपको। आप स्वयं तो करे और साथ साथ में पूरी दुनिया को भी आपने तार दिया। और सज्जनों, भगवान के विमान में गोकर्ण जी विराजमान हुए। दूसरे सभी विमान में भगवान के भक्त विराजमान हुए हैं। देवी देवता फूलों की बरसात कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, जय जयकार हो रही है। और परमात्मा ने भागवत जी की कृपा से सभी का कल्याण कर लिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। एक भारी चाकरी में चूक कोनी, हे राघुमारा सावरिया, हे राघुमारा नंदलाला, चाकरी माने लाला को सा।
ओ मेरे सावरे श्याम यो पीरो तारो आयो रे जय हो
नरसिंह जी महाराज की, भक्तों भगवान पापियों को पाप से है तारती, श्री भगवती भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पूरयन गोप वृंदारण्यम स्वपद रमणा प्राविशद गीत कीर्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अस्ति स्वास्तरुणिकराग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्ध निर्विलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दानवकिशोराकृतिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोः वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिशरण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु करुणानिधान
आनंद कंद नंद नंदन भगवान वृंदावन बिहारी लाल, बांकी बिहारी लाडले लाल प्यारे गोपाल भगवान श्याम श्याम की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री चरण कमलों में अनंत 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 कोटि कोटि बार प्रणाम। भूत भावन भूतेश्वर देवादिदेव महादेव सांब सदा शिव भगवान महाकाल भगवान आशुतोष शंकर भगवान के श्री चरण कमलों में बार बार प्रणाम। भगवान श्री चार भुजानाथ देवादिदेव महादेव भगवान भूत भूतेश्वर भगवान भूतनाथ भगवान भोले भंडारी की प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आप और हम सभी यहाँ पर भगवान के चरणों में बैठकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। हमारे जीवन का ये अहोभाग्य, हमारे जीवन के ये दिव्य क्षण है, जो समय हमारा प्रभु के गुणगान में, भगवान की सुंदर कथाओं में, भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन मनन में हमारी जो एक एक श्वास जा रही है, ये हमारे जीवन का परम सार्थक समय है। सोई घड़ी सुख्यार की जो साध संगत में जाए, बाकी की सुख राम कह काल गिरास्या खाए। जीवन भर संसार का काम करने पर भी जो आनंद संतुष्टि लाभ नहीं मिलता है, केवल भगवान के चरणों में यदि कोई प्रेम से 2 क्षण भी बिता दे, थोड़ा सा समय भी ठाकुर जी के चरणों में हमारा निकल जाए, वो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सज्जनों, मंदिर में तो हम भगवान को बिठाते हैं, परंतु हम कोशिश करें कि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा चित्त मंदिर बन जाए और उस मंदिर में हम प्रभु को विराजमान करें। बाहर के मंदिर में तो भगवान बैठ ही रहेंगे, परंतु भागवत क्या है? ये तत्व ज्ञानी और ब्रह्मवेत्ताओं की गूढ़ कथा है, गूढ़ रहस्य है। 7 दिनों में धुंधुकारी जैसे महान प्रेत का उद्धार हो गया। भगवान के नाम का स्मरण करते करते अजामिल जैसा भयंकर पातकी भयंकर पापी परम शुद्ध होकर के भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच गया। तो सज्जनों, हमारे भी जीवन में ऐसा लाभ हो, हमारा भी हृदय परम पवित्र बन जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये कथा कानों में पड़ती है, अंदर के जितने भी बुरे कर्म हैं, पाप कर्म, थर्रा करके डर के मारे भागने लगते हैं। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, हजारों हजारों जन्मों के पाप भागवत जी की कृपा से चुटकियों में नष्ट हो जाते हैं। भागवत भगवान क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखामृत द्रव संयुतम। ये सुखदेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी,
शेषनाग भगवान सनकादिक ऋषियों का तत्व ज्ञान है जो अभी तक भी हमको सुनने को मिल रहा है। आपने श्रवण किया, सनकादिक ऋषि नारद जी को ज्ञान देंगे, वही कथा हम सुन रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ज्ञान देते हैं, वही कथा हम सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान नारद मुनि को दिया और वही ज्ञान भागवत जी के रूप में आज हमारे कर्ण पुटों में आ रहा है। भगवान विष्णु जन्माद्यस्यतो अन्वयानि कर्तस्यादेश विद्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूर्यः। भगवान नारायण ने यही दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय कमल में प्रकट किया और वही ज्ञान सज्जनों आज हम उस ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा कितना अहोभाग्य है, हम कितने बड़भागी हैं। हमको लगता है पैसा आ गया, धन दौलत मिल गई, हमारा भाग्य खुल गया, परंतु वास्तव में बड़भागी वो जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। शौनकादिक ऋषि सूत जी से बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी ने 24 अवतारों की सुंदर कथा श्रवण कराई। नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हैं। नस्त्वं स्वगृहेत प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो जीविनः। सज्जनों, अब परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा, किस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म हुआ। अवतारों के संबंध में सूत जी कहते हैं, अवताराः असंख्याः, भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं। हृदय में जब विक्षेप हो, मन जब अशांत हो, उसका साधन नारद जी बताते हैं भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा। व्यास जी का हृदय उद्विग्न हो गया, हृदय चंचल हो गया। नारद जी ने साधन बताया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सज्जनों, जो भक्त भगवान का बन गया और जिसका कर कमल परमात्मा ने पकड़ के अपनी गोदी में जिस भक्त को बिठाया है, उसके जीवन के आनंद को कौन जान सकता है। नारद जी उपाय बता रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को
परीक्षित जी को जन्म कैसे हुआ, परीक्षित जी का नामकरण और राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगा। सूत उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेधा आत्मा रामः समभ्यसत्। सज्जनों, जब महाभारत युद्ध का विश्राम हुआ है, भगवान अर्धरात्रि में पांचों पांडवों को अपने साथ में लेकर कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि के दर्शन के लिए पधारे। अश्वत्थामा के मन में कुभाव आ गया। आधी रात में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंच गया। द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों के साथ में सो रही है। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि ये पांचों पांडव है और सोते हुए बच्चों का मस्तक धड़ से अलग काट करके अश्वत्थामा ने महान कुकर्म किया। अश्वत्थामा को मन में लगता था कि यदि मैं पांडवों को मारूंगा तो दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। पांडवों को भगवान कुरुक्षेत्र में ले पधारे। इधर अश्वत्थामा ने बच्चों को मारा है। द्रौपदी रुदन करती है, विलाप करती है। भगवान पांडवों को लेकर के आए। उसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और द्रौपदी के सामने अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, हे द्रौपदी, जिस किसी आतताई ने हमारे सोते हुए बच्चों को मारा है उसका मस्तक काट कर मैं तुम्हारे चरणों में रखूंगा। अंतिम क्रिया का अंतिम स्नान तुम उसके ऊपर बैठ कर करना। और क्रोध के मारे आंखें लाल लाल हो रही है। रथ की बागडोर भगवान ने संभाली। अर्जुन विराजमान हुए हैं और अब अश्वत्थामा के पीछे पीछे भगवान का रथ दौड़ पड़ा। सज्जनों, जिसके साथ भगवान हो उसका तो कहना क्या। पल मात्र में अश्वत्थामा को पकड़ा, रथ के पीछे बांध कर घसीटता हुआ अर्जुन अपने शिविर में गया। और जैसे ही अश्वत्थामा को मारने लगा, उसी समय द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती है, हे अर्जुन, आप इसको छोड़ दो। पहली बात तो ये ब्राह्मण है। दूसरी बात, ये इसकी माता का इकलौता है। ये जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूं, कल इसकी माँ इसके लिए रोएगी। हे अर्जुन, इसको छोड़ दो। भीमसेन कहते हैं, अर्जुन इसको छोड़ना नहीं। अरे इसने छोटे छोटे बच्चों को मारा है। ये एक नंबर का अधर्मी, पापी, आतताई है। इसको जीवन दान देना महान मूर्खता होगी। इसका अभी मस्तक धड़ से अलग करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाय पर बचन न जाई, प्राण जाय पर बचन न जाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।
से देवता दर्शन को तरसे गगन सुमन राशि बरसे बजी मूर्ति जहाँ से प्रकट हुई गंगा सकलमणि भरणी श्री गंगा स्मरण से मोह भंगा बसी शिव की जटा गिरी हरि अति चरण छवि शिव नारी की बोलो मोर मोर बनते वाले की। हमारे बीच में और इसी क्रम में आज हमारे बीच में बड़ी सादरी ठिकाने के श्रीमान करण सिंह जी बाग जी, ऐसे तो अब आप उदयपुर और पेट अजमेर चले गए हैं, फिर भी इस कथा में पधारे, आप मंच पर पधारे। श्रीमान करण सिंह जी बाग जी ठाकुर साहब मंच पर पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप करण सिंह जी का स्वागत करें। बाके बिहारी लाल की। एलवा माता समिति के अध्यक्ष श्रीमान ओंकार लाल जी व्यास, आप पर्वती से पधारे हैं।
नाम लेकर गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर सब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तो करना स्वामी प्राण तन से निकले। भगवान को हम नित्य पुकार लगाएं। प्रतिदिन हम ठाकुर जी के चरणों में अर्जी लगाएं। हे भगवान, अंत समय में तो आप हमको भूल मत जाना। हे नाथ, हमको हाथ पकड़ करके अपने चरणों में लेकर के जाना। उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधा को संग में लाना, राधा को संग में लाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। भीष्म पितामह अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं और उनके सामने भगवान खड़े हैं। हम भी भगवान का दर्शन करने जाते हैं ना दूर दूर, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, कितना दूर दूर जाते हैं और जाकर के मन इतनी छेटी जावे जैने आंखें बंद कर उबा वही जाते तो दर्शन करने, परंतु गए और सामने जाकर के आंखें बंद करने। ऐसा ही होता है ना नारायण सिंह जी। तो सज्जनों, आंखों को बंद क्यों करते हैं? भीष्म पितामह प्रभु का चरणों से लेकर के मस्तक तक और मस्तक से लेकर के चरणों तक पहले भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान को कहते हैं इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, हे द्वारिकाधीश, मैं आपके चरणों में चढ़ाता हूं। ये मन और बुद्धि है, इसने हमको पकड़ रखा है, इसने हमको कंट्रोल कर रखा है। जैसा जैसा मन बुद्धि हमको नचाती है, ऐसे ऐसे हम नाच रहे हैं, ऐसे ऐसे हम बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। हम किसके कंट्रोल में है? मन और बुद्धि के। आपने देखा होगा ना, खूब सारों का दिमाग खराब हो जाता है तो बच्चे कांच कंट्रोल में नहीं रहे, फिर पत्थर फेंकते रहो, पागल हो जाता है। परंतु बुद्धि और मन ने हमको कंट्रोल में कर रखा है। भीष्म पितामह इस मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। हे नाथ, थारे हवाले मारी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने। सज्जनों, प्रभु का सुंदर दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने आंखों को बंद कर लिया। आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि जो दर्शन हम बाहर कर रहे हैं, जो दर्शन बाहर किया आंखों को बंद करके, वो दर्शन अपने मन में करना है। अब आप द्वारिका जाओ, बद्रीनाथ जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, रामेश्वरम जाओ, इतना दूर जाओगे
तो कितना देर दर्शन करोगे? वहां तो भीड़ भी अतरी पड़ती है कि 1 मिनट आधा मिनट, उसके बाद तो लगता है एक धक्का और चलते बनो, इतना ही देर दर्शन होता है। तो सज्जनों, आंख बंद करके उन परमात्मा से पुकार लगाओ, हे नाथ, मैं इतनी दूर आपके दर्शन करने आया हूँ, अब आप मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे हृदय में बैठकर आप अब हमेशा हमेशा मेरे साथ में रहो। बोलो द्वारिकाधीश की। पहले करो बाहर दर्शन और फिर करो अपने मन में दर्शन, इसलिए आंखों को बंद करते हैं। परंतु लोग क्या करते हैं? दर्शन तो करते कि नहीं करते बराबर, पर आंखें बंद करे न फटाफट आवड़ी लिट पकड़ावे। हाँ भगवान, मारे फलानो काम कर दो, फलानो काम कर दो, फलानो काम कर दो। और फिर क्या करोगे कि आप रे 1.25 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा। हाँ, मारे मोटो बंगलो बनाई दो, छोरा रो ब्याह नहीं कोई रो, बड़ी की शादी कर दो, गाड़ी ले आओ ने नौकरी लगाई दो। और करेगा क्या कि मिठाई चढ़ाऊंगा। अतरी सस्ती है क्या? इतने सस्ते हैं क्या बंगले आपके? आप इसलिए बंद करते हैं कि प्रभु को हृदय कमल में दर्शन करो। भीष्म पितामह भगवान का दर्शन करते 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 भगवान सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलो भीष्म पितामह महाराज की। जीवन हो तो भीष्म के जैसा और मरण हो तो भीष्म के जैसा। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी प्रस्थान कर रहे हैं। द्वारिका में भगवान का खूब स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। इधर संपूर्ण नगरी में, इंद्रप्रस्थ नगर में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। युधिष्ठिर जी घबराए हैं, अर्जुन को रवाना किया, हे अर्जुन जाओ और जाकर के भगवान के समाचार लेकर के आओ, भगवान कैसे हैं। सज्जनों, तरह तरह के अनिष्ट हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं। उत्तरा जिनके गर्भ में पांडवों के वंशधर विराजमान है। सज्जनों, धीरे धीरे समय बीता है। महीना, 2 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 8वां महीना, 9वां महीना लगा। सारा ब्रह्मांड प्रफुल्लित हो गया। अपने आप सारे के सारे पुष्प खिल गए, नदी का जल पवित्र हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद हुआ है। उसी समय उत्तरा के गर्भ से भगवान के परम भागवत भक्त श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की। धर्मराज युधिष्ठिर जी बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके बालक का नामकरण करा रहे हैं। देवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषी रातो वेनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात् इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महा। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण नामकरण संस्कार कर रहे हैं और परीक्षित जी का नाम क्या रखा? विष्णुरात। इनका परीक्षित तो निकनेम है, उपनाम है, असली नाम है इनका विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब होता है जो भगवान विष्णु के द्वारा आया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के द्वारा
उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था और गर्भस्थ शिशु को भगवान नारायण ने पुनर्जीवन दान दिया है। भगवान नारायण के द्वारा इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम विष्णुराज। तो इनका एक और नाम हो गया परीक्षित। क्यों? परितः ईक्षति की परीक्षितः, जन्म लेते ही ये बालक ढूंढ रहा है जिन भगवान का दर्शन मैंने गर्भ में किया था, माँ के पेट में किया था। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर को धारण करने वाले, वनमाला को धारण करने वाले और करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी दिव्य कांति थी, वो भगवान मुझको कहीं नजर नहीं आ रही। परीक्षित चारों तरफ घूम घूम करके भगवान को ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रभु कहा, जिन भगवान का पेट में दर्शन किया वो भगवान तो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो भगवान को चारों दिशाओं में खोजने के कारण से इनका नाम हो गया परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की। सज्जनों, विदुर जी ने उपदेश दिया। आधी रात में धृतराष्ट्र और गांधारी जंगल में पहुंचे हैं। भगवान का भजन करके, सुमरण करके श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद का पाठ करके उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया है। विदुर जी कहते हैं, ये सज्जनों विदुर नीति है। क्या नीति है? जीवन को कैसे जीना चाहिए। हमको लगता है कि होशियार और चतुर कौन? पटिरपा नरई पया है तो आपने लागे और देखो वो कसो होशियार है, पर होशियार वो नहीं है। संसार में तो आप कुछ भी कर लो, यहाँ का खाता हमेशा हमेशा डबल जीरो रहेगा। एक अधेला आपके साथ में जाने वाला नहीं। ये नारायण सिंह जी आप बोलते हो ना कि खाया पिया, इन्हीं से सुनाए होंगे कि खाया पिया अंग लगेगा और दिया लिया संग चलेगा और बाकी बचे कुचे के जंग लगेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अरे ले लो जी, ले लो, अरे ले लो रे भाई डाले, ले लो राम जी को नाम। Yeah.
सज्जनों, स्वर्गारोहण की सुंदर कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराते हैं। राजा परीक्षित धर्म के पूर्वक अपनी संपूर्ण प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण कर रहे थे। राजा परीक्षित जगह जगह शिविर लगाते हैं, अलग अलग जगह पर शिविर लगा लगा करके